हेलो बच्चों, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि मेरा नाम प्रशांत है और हम आज से बीए सेमेस्टर 1 का सिलेबस एक-एक करके बता रहे हैं और इसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे और आप लोग को जैसा भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। आज हम देखते हैं बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 हिस्ट्री एमजेसी 1 एमआईसी 1 का सिलेबस देखते हैं। आइडिया भारत में क्या दिया गया है, यूनिट 1 में दिया गया है भारत की अवधारणा। मतलब इसमें देखेंगे कि भारत का कंसेप्ट क्या है, उसमें देखेंगे स्रोत का सर्वेक्षण। बी नंबर में भारतवर्ष की समझ, भारत के परिभाषित शब्दों की शाश्वत, मतलब भारत को कितने परिभाषित शब्दों जानते हैं, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया। उसी को देखते हैं कि समय स्थान की भारतीय अवधारणा, मतलब समय स्थान आगे देखेंगे भारतीय साहित्य की महिमा, वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन और बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण आदि। इसमें देखेंगे ना कि भारत के जो साहित्य हैं उसमें किस तरह मतलब अपने देश के बारे में बताया गया है और भारत की जानकारी किस वेद में या किस साहित्य में मिलती है उसको हम देखेंगे। और इसमें मेनली है ना कि भारत की अवधारणा, मतलब भारत का थिंकिंग कैसे आया, एक देश कैसे बना, इस जो भूमि है इसका महत्व कितना है, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। और स्पेशली बौद्ध और जैन साहित्य को भी देखेंगे कि भारत के बारे में अंगुत्तर निकाय की चर्चा किस में है, जैन में कि बौद्ध में है, इसको देखेंगे। यूनिट 2 की बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और साहित्य, मतलब देखेंगे भारत का ज्ञान कैसा था, इस ज्ञान का परंपरा कैसा था, यहाँ की कला मतलब आर्ट में कितना भारत आगे था, इसका संस्कृति क्या थी, महत्वपूर्ण है। इसी के संदर्भ में बिंदु देखते हैं लिपि और भाषा का विकास, ब्राह्मी और खरोष्टी, मतलब जो लिपि है ना ब्राह्मी और खरोष्टी का किस समय किस टाइम पीरियड में इसका विकास किया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभट आदि को देखेंगे कि इसका महत्व किस काल पीरियड में और इसका विकास कैसे हुआ और इसका जो प्रभाव है भारतीय संस्कृति पर, कला पर किस तरह पड़ता है। भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषता देखेंगे, जैसे भारतीय कला और संस्कृति की विशेषता देखेंगे कि हड़प्पा काल में क्या हुआ, बौद्ध काल में क्या हुआ, महाजन पद में काल में क्या हुआ, जैन और बौद्ध काल में क्या हुआ, इसको हम देखेंगे। और भारतीय शिक्षा प्रणाली, आगे पॉइंट सी नंबर जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसमें देखेंगे कि भारत का जो प्राचीन शिक्षा है वो किस तरह एक पद्धति के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहाँ गुरुकुल पद्धति था कि आज का मॉडर्न शिक्षा था, किस तरह भारत का शिक्षा धीरे धीरे करके विकास हुआ। इसी में देखेंगे कि नालंदा, विक्रमशिला जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसमें विदेश से भी बच्चे आया करते थे। नैतिक और सामाजिक मूल्य प्रणाली, जैसे बच्चों आज हम लोग देखते हैं ना वर्तमान में कि वैल्यू एजुकेशन, मोरल वैल्यू की बात किया जा रहा है। उस समय भारतीय जो शिक्षा थी प्राचीन काल में, नैतिक और सामाजिक शिक्षा जो है उसमें समाहित था और उसको भी देखेंगे किस तरह था। यूनिट 3 में देखेंगे धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में क्या जानकारी मिलता है। इसमें ए पॉइंट देखेंगे धर्म दर्शन की भारतीय अवधारणा, मतलब भारत का जो है धर्म और दर्शन के प्रति भारत और भारतीयों का किस कैसा अवधारणा है, मतलब भारत के धर्म जैसे हैं वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, भागवत धर्म, बौद्ध, जैन इत्यादि का हम लोग उसका धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके दर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका फिलोसफी कहता क्या है। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, मनुष्य, परिवार, समाज और सभ्य। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम के बारे में भी आप लोग देखे होंगे कि G20 सम्मेलन हुआ, इसमें काफ़ी भारत सरकार के द्वारा किया गया, तो इसके बारे में देखेंगे।
सी नंबर है राजनीति और शासन, जनपद और स्थानीय प्रशासन, ग्राम स्वराज की अवधारणा। इसमें देखेंगे ना कि उस समय किस तरह राजनीतिक और शासन, मतलब किस तरह शासन किया जाता था, कैसा जनपद था, स्थानीय प्रशासन कैसा था, उसमें ग्राम स्वराज की चर्चा थी कि नहीं, इसके बारे में देखेंगे। चौथा पॉइंट है, चौथा यूनिट है, विशेष तौर पे बच्चों इस पे ध्यान देना है, विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राचीन समय में किस तरह बच्चों को चिकित्सा के बारे में जानकारी दिया जाता है। जिस कैसे अभी डॉक्टर होते हैं तो उस टाइम वैद्य होते थे। तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखेंगे कि कहाँ तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास था। पर्यावरण संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत में प्राचीन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाता था। आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा काल में किस तरह भवन का निर्माण किया जाता था, इसके बारे में देखेंगे कि वो किस तरह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से किया जाता था। और अगला पॉइंट देखेंगे भारतीय समाज, समाज के स्वास्थ्य, चेतना, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब किस तरह भारतीय संस्कृति के द्वारा, भारतीय प्रारंभिक समाज के द्वारा स्वास्थ्य को देखते हुए आयुर्वेद का किस तरह महत्व है, योग जो पतंजलि के द्वारा दिया गया था, उस तरह किस तरह योग करके मतलब हम लोग ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब नेचुरल चीज़ से हम लोग कैसे ठीक रहें। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब डायरेक्ट आप लोग को पता होगा दवा होता है तो बहुत ऐसा मतलब पौधा होता है, उसका पत्ती लगाने से मतलब घाव ठीक हो जाता है, आप लोग ये देखे होंगे। तो ऐसे ही मतलब चिकित्सा का प्रारंभ किया गया था, जिसमें आप देखेंगे कि किस विश्वविद्यालय से मतलब जो है कैसा वैज्ञानिक निकले, क्या निकले, इसके बारे में प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे सुश्रुत का आप लोग नाम सुने होंगे, ऐसे आप लोग देखे होंगे। इस तरह कल से हम लोग आगे एक एक करके सिलेबस से यूनिट 1 से प्रारंभ करते हैं, और आप लोग जैसा भी हो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि कल से शुरू करते हैं भारत की अवधारणा। और जो है ये 2 में आएगा हिस्ट्री का, जो MJC 1 जो है IMIC 1 दोनों के लिए उपयोगी है। और आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको सेमेस्टर 1 हो गया, सेमेस्टर 3 का भी साथ साथ क्लास चलेगी। उसके बाद और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।